वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौमी एकता दिवस पर खिताब करते हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरदार पटेल ने हमेशा मुल्क के मफाद को तरजीह दी थी और सरदार पटेल मुल्क के शहरियों के दिल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और भारत आत्मनिर्भरता के मिशन पर आगे चल पड़ा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के जन्मदिन के मौके पर मुल्क भर में एकता दिवस मनाया गया। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने एकता दिवस के मौके पर हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूलमाला पेश की। इस मौके पर मकामी बीजेपी लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से मुल्क मुत्तहिद हुआ है। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में एकता दिवस मनाया जा रहा है। बीती रात टीआरएस बीजेपी लीडरों के दरमियान पेश आए वाक़े के खिलाफ आज बीजेपी लीडरों ने हैदराबाद में एहतजाज किया। बीजेपी वुमेन्स विंग की कौमी नायब सदर डीके अरुणा की क़यादत में बीजेपी लीडरों ने मुंह पर स्यापट्टियां बांधकर एहतजाज किया। एमजी रोड पर वाक़ मुजस्समे महात्मा गांधी के रूबरू मुनक्कदा एहतजाज में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के अलावा साबिक एमएलसी रामचंद्र राव व दीगर ने शिरकत की। इससे कबल बीजेपी लीडरों ने कल रात पेश आए वाक़े के खिलाफ रियासती इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में फिर एक बार इंतखाबी घंटी बज चुकी है। एमएलए कोटा के एमएलसी इंतखाबात के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ग्रीन सिग्नल दिया है। तेलंगाना के 6 और आंध्र प्रदेश के 3 एमएलसी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना में ए ललिता, मोहम्मद फरीदुद्दीन, गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, विद्यासागर, बी वेंकटेश्वरलू, कोडम श्रीहरि के मियाद मुकम्मल हो गई है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में गोविंद रेड्डी, मोहम्मद अहमद शरीफ, सोमोवेरा राजू की मियाद मुकम्मल हो गई है। नवंबर की 9 तारीख से पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएगी। 16 नवंबर पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। 17 नवंबर को पर्चों की जांच होगी। 29 नवंबर को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन शाम 5 बजे के बाद से वोटों की गिनती होगी और नतायज का ऐलान होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। कीमतों में रोज बरोज हो रहे इजाफे की वजह से सार्फिन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गाड़ी घर के बाहर ले जाने के लिए सोचने पर मजबूर हो गए हैं लोग। पिछले 5 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज फी लीटर पेट्रोल डीजल पर फीकस 35 पैसों का इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 72 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 106 रुपये 96 पैसे हो गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में सबसे ज़्यादा कीमत है, जहां पर फी लीटर पेट्रोल की कीमत 121 रुपये, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 112 रुपये के पार है। तेलंगाना में कोरोना वायरस काबू में है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में 37,882 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 168 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 62 नए मामले दर्ज हुए। उसी तरह रंगारेड्डी और करीमनगर में 12 केस दर्ज हुए। मलकाजगिरी में 11 केस दर्ज हुए। कल एक ही दिन में 191 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए।
रियासत भर में 4000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर दावा किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उन्होंने इत्तेहाद नहीं तोड़ा है। आज भी वो प्रकाश अंबेडकर का एहतराम करते हैं। मुस्तकबिल के ताल्लुक से पार्टी के लाहेमल के बारे में सवाल किए जाने पर एमआईएम के सदर ने कहा कि इम्कानात का दूसरा नाम सियासत है, इसलिए मुस्तकबिल में कुछ भी मुमकिन है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि एमआईएम मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम हलकों से चुनाव में हिस्सा लेगी। हम नहीं अलायंस तोड़े, हमारी तरफ से हम नहीं तोड़े। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, और आज भी मेरे दिल में और कल भी इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रकाश अंबेडकर साहब के ताल्लुक से मेरे दिल में हमेशा हमदर्दी रहेंगी। मगर वो अलायंस हम नहीं तोड़े, हम तो अलायंस को कंटिन्यू करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन ऐसा लिया। अगर फिर से उनका हाथ आपकी तरफ आता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं, कुछ होता है तो जरूर आपको बताएंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।